तुम मिल गए, फिर तुम्हारा क्यों ऐसा बोलना होता है कि मैं हूं? मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सकल अंधेरा मिट गया, मैंने दीपक देखा माई। अरे ये सारे अंधेरे में हम गोथा खा रहे हैं। विचार तो करो, हमने अपना घर को निरीक्षण किया हुआ है। मेरे घर को मैं अपने घर को 20 साल से जानता हूं, ये मेरा घर है। लेकिन रात्रि की टाइम सारी बत्तियां बुझ जाए, सारी बत्तियां, एक बल्ब एक दीप जलता ना हो, देखना उस टाइम अपने ही घर में आओ तो तुम अंधे बन जाते हो। अरे तुम टटोलते हो, हालांकि ये तुम्हें ख्याति है कि ये दरवाजा है, इस तरफ जाना है, ये है फला, लेकिन फिर भी तुम हाथ आगे रख के ढूंढ रहे हो, संशोधन कर रहे हो। अंधेरे में देखती आंखें तुम अंधा हो, तुम्हारी आंखें है लेकिन फिर भी तुम अंधे हो, अपने ही घर में अंधे हो। तो हम अपने घर में रहकर अंधे बन रहे हैं। अपने घर में रहकर, जिस घर में मालिक बैठा हुआ है, मालिक की रोशनी है, प्रकाश है, और उसी में हम अपने को अंधा बना रहा है। हमारा भगवान हमारे पे कितनी कृपा करे और क्या क्या हमें सिखाए और क्या क्या हमें प्रदान करे। अरे सब कुछ दे दिया उसने। भगवान को देख लें, अपना शरीर जैसे मनुष्य का शरीर ऐसे ही भगवान का शरीर। क्या ये भगवान का शरीर है? लेकिन उन्होंने अपने शरीर को मनुष्य के जैसा रखा, जैसा मनुष्य ऐसा भगवान। सिर्फ उसका श्रृंगार अलग है, हमारा श्रृंगार, बाकी सब कुछ एक जैसा। अरे वो और क्या करे हमारे लिए भगवान? अरे वो तो दिव्य ज्योति है, हजारों प्रकाश सूर्यमा, हजारों चंद्रमा, हजारों तारे, करोड़ों सूर्य उसके प्रकाश के आगे छोटे पड़ जाते, कम पड़ जाते। हम क्यों बार बार अपने भगवान को ऐसी वातावरण करते हैं? सत्य हमारे से दूर है। सत्य तुम्हारे से कुछ भी दूर नहीं। तुम्हारा व्यवहार सत्य कर लो, तुम्हारा बोलना सत्य कर लो, तुम्हारा चलना सत्य कर लो। तुम जिस भाई बंधु से मिल रहे हो उससे कभी छल मत करो, धोखा मत करो, किसी के साथ भी मत करो। तुम्हें भले कोई धोखा दे, तुम्हें भले कोई चूना लगा दे, मगर तुमने नहीं करना किसी के साथ। तुम्हें भले कोई छल करके 2 पैसे ले जाए तुम्हारे से, झूठ बोलकर, लेकिन तुमने नहीं करना। अगर तुम भी उसकी तरह चूना लगाना शुरू कर दो तो फिर उसमें और तुम्हारे में कहाँ एकता का संबंध बनता है? दूर दूर तक नहीं बनता। तो मित्रों, हमें सत्य को झीलना है तो इस वातावरण को झीलनी पड़ेगी। हमारे परम पिता को हमें सबसे अलग, किसी के साथ नहीं। वो परम पिता है। कल्याण के अंदर मैंने देखा, और कहीं कहीं मेरे ख्याल में गीता भी ये हवाला देती है। गीता अध्याय 10 19 श्लोक से लेकर 44 तक भगवान कहता है, अगर ये कोई पढ़ लें एक बार तो समझ में आ जाएगा भगवान क्या कहना चाहता है। भगवान सर्वोपरि है। ना भगवान को गुण लगते हैं, ना भगवान को रात्रि और दिवस लगता है, ना भगवान को अंकुर लगता है, ना भगवान को कटाक्ष लगता है। भगवान को कुछ भी नहीं लगता है। और भगवान से कल्याण में अन्य ग्रंथों में पूछा गया, भगवान फलाने फलाने ऋषि ने आपसे ये प्राप्त किया, फलाने ने ये, तो उसमें भगवान बता रहा है मैं तो आज तक किसी से मिला ही नहीं। योगी योग से मुझे नहीं पा सकता, तपस्वी तपस्या के बल से मुझ भगवान को पा नहीं सकता, और भगत अपनी भक्ति से मुझे नहीं पा सकता। तो भगवान ये फिर नरसिंह मेहता को, ये मीराबाई को, ये फलाने तुकाराम को, तो भगवान और हंस रहे। बहुत बड़ी विगत भगवान समझा रहा, बहुत कुछ समझा रहा कि ऐसा नहीं है। बस यही है कि जो अपने खरे अंतकरण से मुझ भगवान को चाहता है, ठीक भगवान वैसा ही बनकर उसके पास आ जाता है। हम देवी देवताओं से नफरतें करते हैं। अरे जरा विचार तो करो, वो कौन है? अरे वो भगवान की शक्तियां हैं। जब जब भगवान को उसकी जरूर पड़ी है, वैसा ही रूप बना दिया भगवान ने। यह भगवान की अनमोल शक्ति है, और उन्होंने उसको तैयार कर कर इस मनुष्य के सुख के कारण राक्षसों को हटाया है।
तो देवियों का शरीर धारण कर लिया भगवान ने, हजारों हाथ वाली देवी शक्ति बना दी। तो हमने यहाँ पर राइटर ने उसके फोटो बना दिए, 10-12 हाथ बना दिए, 5-6 उसकी गर्दन बना दी, पता नहीं एक हाथ में कौन सा वज्र कौन सी ताकत दे दी, एक एक हाथ में पता नहीं कितना कितना हमने देखकर उसका ऐसा, ये माता जी है। अरे ये माता जी कैसे हैं? उठाए ऋग्वेद और ऋग्वेद में जाकर देखें, ये भगवान की परम शक्ति है। ये भगवान से दूर नहीं और ना भगवान इससे दूर है, ये भगवान की परम शक्तियां हैं। हम उससे नफरत करें, मैं देवी को नहीं मानता, मैं देवताओं को नहीं मानता। अरे भाई थोड़ा गहराई में आ जाओ, जरा संतों की परिदीक्षा में चले जाओ, संतों के भीतर कभी बैठो, कभी ग्रंथों को भूल से देख लो, कभी ग्रंथों के भीतर चले जाओ। क्या कह रहा है तुम्हें, क्या कहना चाहता है ये, क्या बोल रहा है भगवान? भगवान सब कुछ बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। देख लो, जब ये धरती को कोई राक्षस ले गया पानी के भीतर एकदम नीचे, हम कहाँ टिक सकते थे इस धरती के ऊपर? भगवान ने वारा रूप धारण करके अपनी दाढ़ के ऊपर इस भूमि को ऊपर लाया। आज दिन तक हम उस भूमि पर पल रहे हैं, फल रहे हैं। पता नहीं कितनी नस्लें, कितनी हजारों, कितनी करोड़ों, कितनी असंख्य दुनिया इस भूमि पर बस रही। तो भगवान उस रूप में भी आए हैं जिससे दुनिया सारी नफरतें करती है, और हमारा भगवान वो रूप को भी स्वीकार कर रहा है। तो हमें सोचना चाहिए भगवान जो चाहे कर सकता है। भगवान कोई निमित्त मात्र नहीं है, भगवान की कोई लीला निमित्त नहीं है। भगवान कोई बंधन में नहीं है कि इस बंधन से उस बंधन तक नहीं जा सकते, ये लक्ष्मण रेखा इधर तक नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान सब कुछ है, सब कुछ भगवान है। हमें ये धारा को उठानी चाहिए, सब कुछ भगवान का है। हम भी भगवान के, जो कुछ भी जानवर की योनियां है, 4 योनि बताई इसने, ये सब कुछ भगवान की है, सब भगवान ने बनाया। हमने अपने स्थान पर रहना है मित्रों, और हमने उसी पर निर्भर करना है। अगर हमें सत्य के साथ दोस्ती करनी है तो हमें सत्य व्यवहार करना पड़ेगा, सत्य आचरण करना पड़ेगा और सत्य की तरफ जाना पड़ेगा। और लास्ट का एक मूल्य रह गया, लास्ट का आखिरी, लास्ट का जो है अक्रोध। याद रखना मित्रों, ये क्रोध जो है ना, ये क्रोध अग्नि का स्वरूप है। अग्नि और क्रोध में जरा भी फर्क नहीं है। ये इतनी बड़ी ज्वाला है, इसमें आदमी अगर चले गया ना तो उसके अंदर कोई भान, कोई सच्चाई, कोई विद्वता, कोई ज्ञान, कोई विज्ञान, कोई विशेषता नहीं रह सकती। क्यों? कि क्रोधी जो है वो अविद्वान है, उसमें विद्वानता नहीं है, क्योंकि क्रोधी है। आप देख लेना किसी पुरुष को जो ज्यादा क्रोध करता है, जो ज्यादा गुस्से में रहता है, रात दिन देखो, आपने उसको थोड़ा भी छेड़ दिया, एकदम 1 मिनट के अंदर उसके अंदर आक्रोश आ जाएगा। फाड़ दूं, मार दूं, काट दूं, क्या कर दूं, क्या कर दूं। क्यों? इसमें विद्या नहीं है, ये विद्या को जानता भी नहीं, ये धर्म से बहुत दूर दूर है। कामी पुरुष थोड़ा सा काम विलास करके भी थोड़ा आनंद मिल सकता है उसको, लोभी को भी थोड़ा सा आनंद मिल सकता है उसमें। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये चारों जो है इसमें थोड़ा थोड़ा रमणता है, लेकिन एक क्रोध को छोड़ दें आप। क्रोध में जरा भी दया, जरा भी उपचार, जरा भी सत्य नहीं है क्रोधी पुरुष में। क्रोधी पुरुष से आप मिल सकते हो, ये आपके भीतर ही है, ये दूर नहीं है, खाली इसको थोड़ा इशारा करने की जरूरत है। देख लो आपका कितना पतन करता है, आप समझ जाओगे। ये काम, क्रोध, लोभ और मोह के विषय फिर मुझे अगर इन्होंने बुलाया, ये प्रेमी अंश सुन रहा है मेरी बात, अगर दोबारा मिलाया तो मैं जरूर बताऊंगा। ये 4 पुरुष, इसकी 4 स्त्रियां भी है, ये शादीशुदा है ये चारों,
ये जो चारों है, काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये चारों की चार स्त्रियां भी है, लेकिन ऐसी स्त्रियां एक दूसरे से मिल नहीं सकते, सारी जिंदगी नहीं मिल सकते, कभी भी नहीं मिल सकते। बस इसका ये उपचरण है। तो क्रोध जो है अगर हमारे में आ जाता है तो ये हमारा पतन का निशानी, हमारी पतन की पूरी 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 घटना है। ये क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधी पुरुष के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। ना क्रोधी पुरुष किसी के साथ मित्रता कर सकता है, ना क्रोधी पुरुष का कोई मित्र हो सकता है। क्रोधी का पुरुष का मित्र क्रोधी पुरुष ही होगा। जो क्रोध करता है, जो क्षण क्षण वार में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी विद्या को भी उलट पुलट कर दिए, अपने विचारों को भी उलट पुलट कर दिए, अपने अंदर जो शक्तियां थी थोड़ी बहुत, वो सबका इसने फलूंदा निकाल दिया। मेरे मित्रों, ये क्रोध बहुत बड़ी घटना है। इसमें क्षमा देखो, सबसे बड़ा पहला ही गुण जो है धीरज का बताया है। ये दया के लक्षणों का जो पहला अंश जो है वो धृति का बताया। तो धीरज का जो गुण बताया सबसे पहला, मैं कह चुका आपको। तो ये लास्ट का जो है क्रोधी आदमी कुछ भी नहीं पा सकता, कुछ भी नहीं। ना अपने बच्चों को अच्छा सा देख अरे जब ड्यूटी से आता है तो बच्चे भी रोते हैं, अब्बू ना आवे तो अच्छा, क्योंकि वो क्रोधी है बहुत बड़ा। वो घर में भी सुकून नहीं, बाहर भी सुकून नहीं, वो अपने आप से ही सुकून में नहीं है, उसको खुद को भी सुकून नहीं है। सिवा लड़ाई झगड़े, पंचायत, बुरा बोलना, कटाक्ष करना, किसी को अच्छा ना समझना, अपने समान ना समझना, किसी का संग नहीं करना। अरे क्रोधी पुरुष के तो बहुत बुरे बुरे लक्षण हैं। क्रोधी पुरुष की अगर मैं इतिहास शुरू करूं तो मुझे समय लग जाएगा। तो मैं अपने प्रेमी से भी क्षमा याचना चाहता हूं। और मित्रों, जिन्होंने ये मेरा थोड़ा सा वचन में प्रचारित तो हूँ नहीं, थोड़ा सा मेरा ये वचन अगर सुन भी लिया है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां भी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि मेरी भूल को अपना मित्र, अपना छोटा भाई समझकर मुझे क्षमा प्रदान करना। और मैं वचन को यहाँ पर विराम देता हूँ। बोल श्री रामदेव महाराज की जय।